नमस्कार। आज मैं क्रोनिक लिवर डिजीज पर चर्चा करूंगा। नीचे दो चित्र दिए गए हैं। तो बाएं साइड के चित्र नॉर्मल लिवर है। ये लिवर देखिए स्मूथ है, ग्लिसनिंग है और इसमें चमक है। और दाएं साइड में क्रोनिक लिवर डिजीज के लिवर हैं। ये नोडुलर हैं, श्रंकेन हैं और डल लग रहा है देखने में। तो जैसे ही क्रोनिक लिवर डिजीज होता है लिवर में इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। Chronic liver disease refers to a spectrum of disorder characterized by ongoing chronic liver damage and potential to progress to cirrhosis and end-stage liver disease। क्रोनिक लिवर डिजीज क्या है कि स्पेक्ट्रम है, मतलब कई प्रकार के प्रॉब्लम इसमें होते रहते हैं और ये जारी रहते हैं और इसका जाके अंत हो जाता है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर में या एंड स्टेज लिवर डिजीज में। ऑल्दो ए 6 month ड्यूरेशन कट ऑफ इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग क्रोनिसिटी रिलेटेड टू हेपेटाइटिस एंड बी एंड सी, इट डज नॉट अप्लाई टू द अदर कॉजेज एज इरिवर्सिबल chronic liver damage may have already taken place even before symptom of liver disease are recognized। अब देखिए इसमें क्या, हालांकि हेपेटाइटिस बी एंड सी को हम लोग क्रोनिक कब कहते हैं, जब ये बीमारी 6 महीना से अधिक का हो जाता है। लेकिन ये जो है लिवर क्रोनिक लिवर डिजीज में ऐसा नहीं है कि 6 महीना का होगा तब इसको हम बोलेंगे क्रोनिक लिवर डिजीज। हो सकता है कि इसमें क्रोनिक लिवर डिजीज पहले से जारी है। सिरोसिस इज ए हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। हम लोग सुनते हैं कि लीवर में सिरोसिस क्या है, हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है। इट इज ए डिफ्यूज लिवर प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लामेशन, इंजुरी एंड नोडुलर रीजनरेशन। जब भी लीवर में किसी प्रकार का डैमेज हो, चाहे वायरस से हो या कोई इंजुरी हो या कोई टॉक्सिन से हो, तो लीवर में क्या होता है ना कि फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस के बाद उसमें नोडुलर रीजनरेशन होता है और नोडुल्स बन जाता है। CLD विथ सिरोसिस प्रेजेंटिंग विथ द नॉर्मल सिंथेटिक फंक्शन विदाउट एसाइटिस एंड इंसेफेलोपैथी इज टर्म एज कॉम्पनसेटेड सिरोसिस। अब क्रोनिक लिवर डिजीज जो कि नॉर्मली लिवर में फंक्शन अपना कर रहा है और मरीज को एसाइटिस और इंसेफेलोपैथी नहीं है, तो उस तरह के सिरोसिस को हम लोग बोलते हैं कॉम्पनसेटेड सिरोसिस। व्हेन द पेशेंट डेवलप कोगुलोपैथी, जॉन्डिस, एसाइटिस और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, इट इज ए नोन एज डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस। अब सिरोसिस में अगर कोई मरीज जो है आपके पास आता है जो कि कोगुलोपैथी मतलब ब्लीडिंग हो रहा है, जॉन्डिस हो गया है, एसाइटिस मतलब पेट में पानी हो गया है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी मतलब उसका ब्रेन डिस्टर्ब है, उसका कॉन्शसनेस लेवल डिस्टर्ब है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस। इटियोलॉजी, क्या कारण है क्रोनिक लिवर डिजीज का? द मेन कॉजेज इन CLD इन चिल्ड्रेन आर गिवन बिलो। व्हेन देयर इज ए नो नोन इटियोलॉजी इट मे बी लेबल्ड एज क्रिप्टोजेनिक। जो भी प्रमुख कारण CLD क्रोनिक लिवर डिजीज का है वो अगले स्लाइड्स में है, और जब कोई कॉज नहीं पता चलता है तब उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोजेनिक CLD। कॉजेज ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज, मतलब क्रोनिक लिवर डिजीज का क्या क्या कारण है, तो एक चार्ट बनाए गए हैं टेबल का, उसका ये डिटेल दे रहा हूँ। वायरल हेपेटाइटिस, इसमें हेपेटाइटिस बी कॉमन, सबसे कॉमन कॉज है क्रोनिक लिवर डिजीज का हेपेटाइटिस बी। उसके बाद हेपेटाइटिस सी जो कि अनकॉमन है। ऑटोइम्यून लिवर डिजीज, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कॉमन है, ऑटो इम्यून स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस भी है। मेटाबॉलिक कॉजेज क्या है क्रोनिक लिवर डिजीज का? विल्सन डिजीज, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 4 है, प्रोग्रेसिव फैमिलियल इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, ग्लैक्टोसेमिया, NASH रिलेटेड टायरोसिनेमिया, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेरेडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, बाइल एसिड सिंथेटिक्स डिफेक्ट, ये सब कॉमन कॉजेज है। डिफरेंट बीमारी में क्रोनिक लिवर डिजीज होता है। ये सब बीमारी का चर्चा आगे हम लोग कभी स्लाइड्स बनाएंगे तो उसमें हम लोग करेंगे।
क्रोनिक लिवर डिजीज के अन्य कॉजेज है वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे वर्डचेरी सिंड्रोम, वेनो ऑक्लूसिव डिजीज, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बिलियरी एट्रेसिया, कोलेडोकोल सिस्ट, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, कैरोली डिजीज, एल्जेली सिंड्रोम। रेयर कॉजेज क्या हो सकता है? नीमैन पिग डिजीज, गॉचर डिजीज, ड्रग इंड्यूस्ड जैसे वाल्परेट है, कार्बामाजिपिन है। NASH मतलब नॉन अल्कोहलिक ऑस्टियोहेपेटाइटिस। NASH का फुल फॉर्म है नॉन अल्कोहलिक ऑस्टियोहेपेटाइटिस। और एक स्टार का जो दिया हुआ है कॉजेज इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन ग्रेटर देन द 5 years। जो भी डिजीज के साथ स्टार लगाया गया है इसका मतलब वो 5 साल से ऊपर में ये करता है। क्लिनिकल फीचर CLD मतलब क्रोनिक लिवर डिजीज, कैसे आपके पास मरीज आते हैं प्रेजेंटेशन लेके। द प्रेजेंटेशन डिपेंड अपॉन द एटियोलॉजी एंड पेस ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन। मतलब किसी प्रकार का बीमारी जो आता है वो निर्भर करता है कि इसका क्या कारण है और कितना जल्दी ये बीमारी प्रोग्रेस किया है। पेशेंट में प्रेजेंट विद द इंसीडियस ऑनसेट डिजीज विद द फेल्यूर टू थ्राइव। बच्चा ऐसा भी प्रेजेंट कर सकता है कि उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, एनोरेक्सिया भूख नहीं लग रहा है, मसल वीकनेस मसल में कमजोरी है, जॉन्डिस के रूप में, या एब्रप्टली विद द मैसिव GI ब्लीडिंग, एकाएक जाकर के GI ब्लीडिंग। इसमें हेमेटमेसिस मतलब खून का उल्टी होने लगेगा या पैखाना काला होने लगेगा। एक्यूट ऑनसेट जॉन्डिस हो सकता है उसको, एलॉन्ग विथ अल्टर्ड सेंसोरियम मतलब वो बेहोशी उसी की जैसा हो। एसाइटिस मतलब पेट में पानी हो सकता है। समटाइम्स द पेशेंट में बी एसिम्टोमेटिक एंड फाउंड टू हैव हेपेटोस्प्लेनोमेगाली और एलिवेटेड ट्रांसएमिनेजेस ऑन इन्वेस्टिगेशन फॉर द सम अनरिलेटेड इलनेस। कभी कभी मरीज जो है ना एसिम्टोमेटिक रहता है, उसको मतलब कोई लक्षण नहीं आता है और सिर्फ प्रेजेंट करेगा लीवर और स्प्लीन बढ़ा रहेगा, और जांच कराएंगे तो लीवर फंक्शन टेस्ट उसमें जो इंजाइम सब है SGOPT SGGPT वगैरह कुछ बढ़ा हुआ मिलेंगे। यह लीवर फंक्शन टेस्ट अन्य बीमारी के लिए हम लोग कराते हैं तब मिलता है। क्लिनिकल फीचर और आगे हम लोग देखते हैं। क्लिनिकल फीचर दैट सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ CLD क्रोनिक लिवर डिजीज आर क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिवर इज ए फॉर्म टू हार्ड नोडुलर और हैव इरेगुलर मार्जिन इन सिरोसिस। सिरोसिस में लीवर क्या हो जाता है कि फॉर्म से हार्ड हो जाता है और नोडुल्स फील होते हैं और मार्जिन उसका इरेगुलर होता है। नॉर्मल लीवर में क्या होता है कि लीवर सॉफ्ट होता है और नोडुल्स नहीं होता है, मार्जिन एकदम रेगुलर होता है। डिफरेंशियल लेफ्ट लोब इनलार्जमेंट इज ए फीचर ऑफ CLD। और लीवर में 2 लोब होता है, राइट एंड लेफ्ट लोब। तो CLD में क्या होता है लेफ्ट लोब जाके का इनलार्जमेंट ज्यादा होता है। ए स्मॉल नॉन पाल्पेबल श्रंकन लिवर इज ए फीचर सजेस्टिव ऑफ पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। और कभी कभी एक छोटा लीवर और जो कि नहीं पाल्पेट किया जाता है, श्रंकन मतलब सिकुड़ जाता है, वो कब मिलता है? पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस में इस तरह का मिलता है। स्टिग्माटा ऑफ द CLD का स्टिग्माटा मतलब क्या फीचर है? दीज इंक्लूड स्पाइडर एंजियोमाटा, पामर इरिथमा, क्लविंग, लिकोनाइकिया, मसल वेस्टिंग, डिलेड प्यूबर्टी एंड गायनेकोमेस्टिया। मतलब ये सब फीचर है तो इसका मतलब उस आदमी को हो सकता है क्रोनिक लिवर डिजीज। टेस्टिकुलर एट्रोफी, पैरोटिड इनलार्जमेंट आर प्रेजेंट इन एडल्ट्स विद द अल्कोहलिक डिजीज बट नॉट इन चिल्ड्रन। और टेस्टिकुलर एट्रोफी और जो है ना पैरोटिड ग्लैंड का इनलार्जमेंट जो है वो जो एडल्ट में अल्कोहलिक लिवर डिजीज उसमें मिलता है, बच्चों में नहीं मिलता है। क्लिनिकल फीचर में आगे हमको क्या मिलता है? पोर्टल हाइपरटेंशन। इसमें क्या मिलेगा? स्प्लीनोमेगाली, एसाइटिस, टॉर्टुअस वेन ओवर द एब्डोमेन, बाल विथ फ्लो अवे फ्रॉम द एम्ब्लाइकस, एग्जाम्पल कैप्यूट, मेड्यूसी, इसोफेजल और गैस्ट्रिक वेरिसेज। मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन। स्प्लीनोमेगाली स्प्लीन बढ़ा मिलेगा, एसाइटिस पेट में पानी हो जाएगा, टॉर्टुअस वेन मतलब पेट के ऊपर वेन दिखाई पड़ेंगे एकदम टेढ़ा मेढ़ा,
और जो कि ब्लड जो है अम्लाइकल से दूर की ओर जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैप्यूट मेडुसी, इसोफेजल और गैस्ट्रिक वेरिसेज। इसोफेजल और गैस्ट्रिक में वेरिसेज मिलेंगे। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? एस्ट्रिक्स मिलेगा, कंस्ट्रक्शनल एप्रैक्सिया और अल्टर्ड सेंसोरियम में भी प्रेजेंट। एस्टैक्सिस मतलब हाथ में ट्रेमर होगा सडन, इसको बोलते हैं फ्लैपिंग टीमर। कंस्ट्रक्शनल एप्रैक्सिया और अल्टर्ड सेंसोरियम उसका अल्टर्ड मिलेगा। इवेल्युएशन, कैसे मरीज का हम लोग मूल्यांकन करते हैं? इवेल्युएशन ऑफ द पेशेंट विद द सस्पेक्टेड CLD इज टू प्रोंग्ड, मतलब दो सोर्स से हम करते हैं। पहला करते हैं डिटरमाइन द एटियोलॉजी ऑफ द CLD, पहला क्या क्या उसका कारण हो सकते हैं, इसके एटियोलॉजी मतलब कारण CLD के, क्रोनिक लीवर डिजीज का। दूसरा एसेस डिग्री ऑफ लीवर डिसफंक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और दूसरा क्या करते हैं कि कितना ज़्यादा लीवर खराब है और क्या क्या इसमें जटिलताएं हैं, कॉम्प्लिकेशन है। बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी फीचर, लीवर डैमेज इज ग्रेडेड यूजिंग अ स्कोर लाइक द चाइल्ड स्कोर एंड पेडियाट्रिक इंड स्टेज लीवर डिजीज PELED स्कोर। और कितना लीवर खराब है इसका लीवर का हम लोग ग्रेडिंग करते हैं दो प्रकार से, एक होता है चाइल्ड स्कोर, दूसरा होता है पेडियाट्रिक इंड स्टेज लीवर डिजीज PELD स्कोर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ CLD मतलब क्रोनिक लीवर डिजीज में क्या कॉम्प्लिकेशन है, जटिलताएं हैं, इंक्लूड्स हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, पोर्टल हाइपरटेंशन विद वेरिसेल ब्लीडिंग, पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, एसाइटिस एंड स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, हेपेटोरेनल सिंड्रोम, कोगुलोपैथी, न्यूट्रिशन फेल्योर, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। मतलब इतने सारे इसका कॉम्प्लिकेशन है CLD का, क्रोनिक लीवर डिजीज का। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी रेफर्स टू न्यूरोसाइकेट्रिक एब्नॉर्मलिटी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम लीवर डिसफंक्शन। इसमें मरीज ने है ना, जब हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होता है तो वो न्यूरोसाइकेट्रिक मतलब साइकेट्रिक टाइप का बिहेव करने लगता है। इट इज ए प्रिंसिपल मैनिफेस्टेशन ऑफ बोथ क्रोनिक एंड एक्यूट लीवर फेल्योर एंड ग्रेडेड एट लीस्ट इन ओल्डर चिल्ड्रेन। और ये जो है ना क्रोनिक या एक्यूट लीवर फेल्योर का एक प्रमुख कारण लक्षण है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। वेरियस फैक्टर लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड, इन्फेक्शन, यूज ऑफ सीडेटिव, डिहाइड्रेशन ड्यू टू एग्रेसिव डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन प्रेसिपिटेट द इंसेफेलोपैथी। और इंसेफेलोपैथी को ये सब चीज कारण जो है वो बढ़ाते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, सेडेटिव यूज करना है, डिहाइड्रेशन है, कोई डायलिसिस करवा रहे हैं, और कॉन्स्टिपेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। आइडेंटिफिकेशन एंड रिवर्सल ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग इवेंट इज ऑफ इम्पोर्टेंस। और इसको जो बढ़ा रहे हैं उसको पहले पहचान करते हैं और उसको फिर हटा करके अच्छा करते हैं। मैनेजमेंट मतलब क्रोनिक लीवर डिजीज को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। एज अमोनिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्यूटेटिव मेटाबोलाइट्स, efforts are targeted towards reducing its production and absorption and facilitating its excretion। अब जो एमोनिया हमारे शरीर में गट में जनरली पैदा होते हैं, लीवर में पैदा होते हैं, इसके कारण मरीज का सिम्टम बढ़ता है, तो हम लोग इस तरह का दवा देते हैं ताकि इसका एक्सक्रीशन ज़्यादा हो, एब्जॉर्प्शन कम हो और प्रोडक्शन कम हो। ओरल एंटीबायोटिक एंड सिंथेटिक डाइसैकेराइड्स हैव been shown to be effective in minimizing ammonia production in these patient। अब कुछ ओरल एंटीबायोटिक देते हैं जो कि इसके प्रोडक्शन को, एमोनिया को प्रोडक्शन को कम करता है। जैसे नियोमाइसिन वाज यूज्ड इन द पास्ट बट इट हैज सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ द डिफनेस एंड रीनल टॉक्सिसिटी। पहले जाकर के नियोमाइसिन प्रयोग करते थे लेकिन इसका साइड इफेक्ट ज्यादा था, इसमें बच्चे को डिफनेस और रीनल टॉक्सिसिटी होता था। रिफैक्सिमिन इज न्यू ड्रग्स विथ ए बेटर सेफ्टी प्रोफाइल। और आजकल एमोनिया प्रोडक्शन को रोकने के लिए रिफैक्सिमिन का प्रयोग हम लोग करते हैं। नॉन ऑब्जर्वेबल डाइसैकेराइड्स लाइक लैक्टुलोज एंड लैक्टिलोज रीच द कोलोन इंटैक्ट एंड देन आर मेटाबोलाइज्ड बाय बैक्टीरिया इनटू वेराइटी ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट
organic acid that act by acidifying the fecal contents and trapping the diffusible ammonia as ammonium ion in the fecal stream along with alteration in the colonic flora, loss of ammonia producing bacteria. अब नॉन अवेलेबल डाइसैकेराइड जैसे लैक्टुलोज या लैक्टिलोल का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है कि जो अमोनिया प्रोडक्शन गट में होता है बैक्टीरिया के द्वारा उसको कम कर देता है, इसीलिए ये फायदेमंद है। इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन प्रोटीन इंटेक शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द पॉइंट दैट काउजिंग ग्रोथ फेल्योर एंड कॉम्प्रोमाइजिंग द ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस and a target range of 1 से 2 मिलीग्राम पर kg पर डे इज रिकमेंडेड। बच्चों में क्या है कि हम लोग अमोनिया को इंटेक को नहीं रोकते हैं क्योंकि बच्चे का ग्रोथ में ये जरूरी है और इसको डोज में हम लोग देते हैं 1 से 2 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से। वेजिटेबल प्रोटीन्स विच आर रिच इन ब्रांच्ड चैन एमिनो एसिड आर प्रीफर्ड ओवर द एनिमल प्रोटीन। और जो वेजिटेबल प्रोटीन होता है उसको हम लोग ज़्यादा चॉइस करते हैं, उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे क्या है जो कि ब्रांच चैन एमिनो एसिड रहता है, एनिमल प्रोटीन का प्रयोग कम करते हैं। न्यूट्रिशन फेल्योर, चिल्ड्रेन विथ इंड स्टेज लिवर डिजीज आर इंक्रीज रिस्क फॉर डेवलपिंग न्यूट्रिशनल कॉम्प्रोमाइज विच इंक्रीजेज द डिजीज रिलेटेड मॉर्बिडिटी। अब जो बच्चा इंड स्टेज लिवर फेल्योर में है वो न्यूट्रिशनल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उसको और फिर उसका बीमारी और बढ़ता है। न्यूट्रिशनल फेल्योर इन द इंड स्टेज लिवर डिजीज इज मल्टी फैक्टोरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्रीज क्रोनिक कैलोरिक इंटेक, इंक्रीज इन एनर्जी एक्सपेंडिचर, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड अल्टर्ड फिजियोलॉजिक एनाबॉलिक सिग्नल्स। अब बच्चे में जो इंड स्टेज लिवर फेल्योर में रहता है कई कारण से, मल्टीफैक्टोरियल कारण से उसका न्यूट्रिशन फेलियर होता है। जैसे कि बच्चे में कैलोरी इंटेक कम हो जाता है और बच्चे में जो एक्टिव रहता है क्या एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, लिवर खराब रहने के कारण मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इस तरह से कई एनाबॉलिक प्रॉब्लम उसमें बच्चे में होते रहते हैं। Children with the CLD also have reduced level of liver-derived insulin like growth factor 1 and thus a growth hormone resistant state। बच्चे में क्या होता है, जो CLD क्रोनिक लिवर डिजीज का पेशेंट है उसमें एक फैक्टर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वो कमी हो जाती है, इसीलिए ग्रोथ हार्मोन रेजिस्टेंट स्टेट हो जाता है, मतलब उसमें ग्रोथ नहीं हो पाता है। द क्लिनिकल रिकॉग्निशन ऑफ malnutrition in infant and children with end-stage liver disease relies on monitoring for the clinical feature like growth failure, loss of muscle mass, delayed motor development or sign of fat-soluble vitamin or essential fatty acids deficiency जैसे स्किन रैशेज है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रिकेट्स, फ्रैक्चर और ब्रूजिंग। मतलब जो इंड स्टेज लिवर फेल्यूर में बच्चे में ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन की कमी हो सकता है, एसेंशियल फैटी एसिड का कमी हो सकता है, इसके कारण स्किन रैश हो जाएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा और फ्रैक्चर और ब्रूजिंग हो सकते हैं। ऑल पेशेंट नीड इंक्रीज कैलोरी इनटेक 120 to 150% of their estimated daily requirement. Formally containing medium chain triglyceride are used to maximize fat absorption in the setting of severe liver cholestasis। मतलब जो भी मरीज सफ़र कर रहे हैं CLD क्रोनिक लिवर डिजीज से, तो उनका इंटेक एनर्जी इंटेक 120 से 150% तक से होना चाहिए और फार्मूला इस तरह का यूज कीजिए जिसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड का मात्रा अधिक होगा। इससे क्या होगा, फैट अब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। डेली सप्लीमेंट ऑफ विटामिन एंड अदर न्यूट्रिएंट लाइक कैल्शियम आयरन टू बी गिवन। और प्रतिदिन जो बच्चे में हम लोग न्यूट्रिएंट होता है कैल्शियम आयरन ये भी देते हैं। पेशेंट विद द CLD आर स्पेशली वल्नरेबल टू द वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और जो पेशेंट होता है क्रोनिक लिवर डिजीज का, ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से सफ़र कर सकते हैं। ऑल पेशेंट एंड चिल्ड्रेन विद CLD रिसीव रिकमेंडेड चाइल्डहुड वैक्सीनेशन। और जो बच्चा वैक्सीन नहीं लिया है, बच्चे वाला जो वैक्सीन सब लगते हैं वो बच्चे को लगना चाहिए।
Renal syndrome. Hepatorenal syndrome is a functional renal impairment as changes are reversible after liver transplant. हेपेटोरेनल सिंड्रोम क्या है कि लीवर के कारण किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन इसको रिवर्स कर सकते हैं लीवर ट्रांसप्लांट के बाद। इट इज ए डिफाइंड एज ए सीवियर एक्यूट किडनी इंजुरी इन एब्सेंस ऑफ अदर काउजेस जैसे फ्री रीनल नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग इन पेशेंट विद सीवियर लिवर डिजीज। अगर सीवियर लिवर डिजीज में किसी मरीज को जाकर के किडनी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हम लोग जाकर के हेपेटोरेनल सिंड्रोम में लेते हैं। एक्यूट मैनेजमेंट माइट रिक्वायर्ड द यूज ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसका मैनेजमेंट करते हैं कि रीनल को हम लोग रिप्लेस करना पड़ता है। टर्लीप्रेसिन इज इफेक्टिव इन ए फ्यू पेशेंट। एक दवा होता है टर्लीप्रेसिन जो कुछ मरीजों में काम करता है। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सर्च करें @DR उमेश मेडिकल से करें।